हेलो, देखिए क्वेश्चन, द वोल्टेज अक्रॉस दे रखा है, आर एल सी सर्किट लगा रखा है, उसमें वोल्टेज दे रखा है रेजिस्टेंस के अक्रॉस 3 वोल्ट का। ठीक है, मैं यहीं बता देता हूँ। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस के 3 वोल्ट का, इंडक्टर के अक्रॉस 14 वोल्ट का और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 10 वोल्ट का। ठीक है, तो अपन से इसका इनपुट वोल्टेज पूछा है। देखिए क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, इसको 2 मिनट में कर सकते हैं। अंडर रूट करके इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जो कंसेप्ट है ना वो बताता हूँ मैं आपको, ये कैसे हुआ। देखिए मैंने वापस ये सर्किट ड्रॉ किया। ठीक है, अब अपन को पता है ये जो वो सर्किट है, ये जो सारे कंपोनेंट लगने लगे आर एल एंड सी, ये तीनों किसमें, सीरीज में। तो जो करंट रहेगा तीनों में वो सेम रहेगा। ठीक है, फ्लो करता हुआ आएगा। अगर इसके अक्रॉस जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, वी आर। वो क्या होता है, वोल्टेज इक्वल्स टू कितना होता है रेजिस्टेंस में, आई इंटू आर। फिर इसके अक्रॉस जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना होता है, आई इंटू एक्सएल, वेर एक्सएल इज इंडक्टिव कैपेसिटेंस। यहाँ पे कितना होता है, आई इंटू एक्सी, वेर एक्सी इज अ इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सॉरी। ठीक है, देखो मैं आपको फिर बताता हूँ। एक्सएल क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस होता है वैसे इंडक्टर का भी की इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है, वो होती है ओमेगा इंटू एल इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है एक्स सी, उसको करते हैं रिप्रेजेंट, वो फॉर्मूला है उसको 1/ओमेगा सी। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ, तो वो हो जाएगा 1/2 पाई एफ सी। ठीक है, अब मैंने बताया, देखो अपन को सबसे पहले फेजर डायग्राम ड्रॉ करना आते हैं। ये चीज़ें जो पॉइंट है वो पढ़ो। वी आर इक्वल्स टू आई आर, मैंने बताया था, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। ये जो वोल्टेज होता है ना, ये करंट के फेस में होता है। ठीक है, अभी आप इसको आगे समझोगे कि कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, वी एल इक्वल्स टू आई इंटू एक्सएल। ठीक है, ये है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। ये जो वोल्टेज होता है ये करंट को लीड करता है 90 डिग्री से, हमेशा याद रखना। इंडक्टर में क्या होता है, वोल्टेज लीड करता है हमेशा करंट से। तो इसका जो पावर फैक्टर वो होता है वो कैसा होता है, लैगिंग पावर फैक्टर होता है, क्योंकि करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वी सी, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, होता है आई इंटू एक्स सी। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब इसमें क्या होता है, कैपेसिटर के केस में जो वोल्टेज होता है, कैपेसिटिव वोल्टेज, वो लीड करंट से लैग करता है बाई 90 डिग्री। ठीक है, तो करंट से वोल्टेज लैग कर रहा है, इसका मतलब करंट वोल्टेज से लीड कर रहा है, तो इसका कैपेसिटर का जो पावर फैक्टर होता है वो होता है लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, ध्यान रखना। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो, फिर इसी से अपन ग्राफ बनाना सीखते हैं। वी आर दे रखा है 3 वोल्ट, ठीक है, वी एल 14 वोल्ट और वी सी 10 वोल्ट। तो सबसे पहले अपन को क्या ड्रॉ करना है, करंट ड्रॉ करना है, क्योंकि अभी 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 अपन ने जितने भी केस पढ़े उसमें अपन ने करंट से पढ़ा था कि करंट से कौन सा वोल्टेज लीड कर रहा है कैपेसिटर का, या कौन सा लैग कर रहा है, या कौन सा सेम फेज में। सबसे पहले करंट ड्रॉ कर लो हॉरिजॉन्टल लाइन में। अब देखो सिंपल था, सबसे पहले अपन ने रजिस्टिव वोल्टेज के बारे में देखा था। अपन ने क्या बोला था, वोल्टेज रजिस्टर के केस में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो सेम फेज में होती है करंट के। तो अपन ने इसकी इसी पे ही बना लिया इसका फेजर वेक्टर। ठीक है, फेजर बोल लो या वेक्टर बोल लो। फिर अपन ने इंडक्टर के केस में पढ़ा था, जो वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री लीड कर रहा है। तो ये देखो 90 डिग्री पे ये वोल्टेज बना लिया इंडक्टर के अक्रॉस 14। अब अपन ने पढ़ा था कि जो कैपेसिटर है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। कैपेसिटर है उसमें वोल्टेज लैग कर रहा है किससे, करंट से। तो 90 डिग्री लैग कर रहा था, तो ये 90 डिग्री पे ये बना लिया। ठीक है, अब ये देखो ये दोनों एक दूसरे के डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो एक तरफ बनेगा, और किसकी तरफ बनेगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। हमेशा याद रखना, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसकी तरफ एक लाइन बन जाएगी और दोनों की वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे वी सी देख लो 10 है और वी एल कितना है 14। तो किसका ज़्यादा है, वी एल का ज़्यादा है, तो किस तरफ बनेगा, ऊपर की तरफ। और जो मैग्नीट्यूड होगा वो माइनस हो जाएगा, वी एल माइनस वी सी 4 वोल्ट आ गया। ठीक है, और करंट तो ऐसा कैसे ही रहेगा। ठीक है, वी आर। अब इसका वेक्टर सम करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे ये। ठीक है, तो ये जो होगा वो देगा टोटल वोल्टेज जो सप्लाई से आया। तो इसका जो वेक्टर सम होता है वो कैसे करते हैं, अंडर रूट इसकी वैल्यू का स्क्वायर, वी आर का स्क्वायर, प्लस अंडर रूट वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। तो ऐसे करके ये वाली वैल्यू आ जाती है। देखो आप 3 का स्क्वायर, ठीक है, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। वी एल माइनस वी सी 4 था तो उसका होल स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे करो, और ये फॉर्मूला भी याद रखना है। ये तो सिर्फ एक बार समझने के लिए था फेजर डायग्राम कैसे वर्क करता है। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूले से करो और इसमें वैल्यू रख देते ना, तो आंसर ऑटोमेटिक आ जाता फटाफट। इतना नहीं करना पड़ता, ये सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए था। थैंक यू।